मोतीपुर में एक मशहूर समोसे की दुकान थी जिसका नाम था बुआ के गर्मा गर्म समोसे। दुकान चलाती थीं चंपा बुआ, जिनके समोसे और खासकर लाल चटनी के स्वाद का कोई जवाब नहीं था। कहते थे कि उनकी चटनी में ऐसा जादू था कि जो एक बार खा ले वह बार बार आता था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग चंपा बुआ के समोसे खाने के बाद गायब होने लगे। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रामलाल हलवाई और गांव का पोस्टमैन बिन बताए लापता हो गए तो गांव वालों को शक हुआ। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि हर बार किसी के गायब होने के बाद बुआ की लाल चटनी का स्वाद और भी बेहतर हो जाता था। एक रात संजू और मोहित, दो गांव के लड़के, इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंपा बुआ की दुकान के पास छुप गए। रात होते ही उन्होंने देखा कि चंपा बुआ दुकान के अंदर थी और उनके सामने कोई नहीं था। फिर भी वह किसी से बातें कर रही थी। आज चटनी में कुछ खास स्वाद होगा, उन्होंने बुदबुदाते हुए कढ़ाई में कुछ डाला। संजू ने ध्यान से देखा और उसकी आत्मा कांप गई। बुआ ने एक कटा हुआ इंसानी हाथ चटनी में डाल दिया था। तभी चंपा बुआ की आंखें लाल हो गई, उनके नाखून बड़े और नुकीले हो गए और वह हवा में तैरने लगी। वह चुड़ैल बन चुकी थी। उन्होंने डरावनी आवाजें निकलना शुरू की और हवा में उड़कर संजू और मोहित की तरफ झपट पड़ी। संजू और मोहित दोनों वहां से भागने लगे और चुड़ैल उनका पीछा करने लगी। थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल ने संजू और मोहित को पकड़ लिया और अपनी दुकान की तरफ पकड़कर ले गई। अगली सुबह मोहित कहीं नहीं मिला, लेकिन बुआ की दुकान पर लाल चटनी का स्वाद पहले से भी ज्यादा लाजवाब हो गया था। कहते हैं कि आज जो भी कोई बुआ की दुकान से लाल चटनी खाता है वह कुछ दिनों में लापता हो जाता है। अगर रात में दुकान के पास से गुजरो तो अब भी वहां से समोसे तलने और किसी के हल्के हल्के हंसने की आवाज आती है।